जय माँ संतोषी। राधे राधे भक्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको माता संतोषी की कथा सुनाते हैं। तो चलिए कथा को सुनते हैं। किसी गांव में एक सेठ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे और उनकी बहुएं रहती थीं। यह परिवार काफ़ी धनी था। सेठ जी हीरे के व्यापारी थे और उनके 3 बेटे भी वही व्यापार संभालते थे। सेठ जी और उनके 3 बेटे विनय, अमित और करण पूरे दिन अपनी दुकान पर रहते और सेठ जी की पत्नी और 3 बहुएं घर बार संभालती थी। सेठ की पत्नी स्वभाव से बहुत तेज थी। उनकी बड़ी बहू कांता, मझली बहू कृष्णा बहुत अमीर घराने से थी, परंतु छोटी बहू मालती एक गरीब परिवार से थी। इसी कारण उसकी सास उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। मालती बहुत सीधे स्वभाव की थी। सेठ जी और 3 बेटों के काम बढ़ जाने के बाद 3 सास बहुएं सारा काम मालती पर छोड़ देती थी और अपना बचा हुआ बासी खाना उसे खाने के लिए देती थी। मालती रोज़ संतोषी माता के मंदिर जाती थी। वह संतोषी माता की पूजा करती। एक दिन वह मंदिर गई। वहाँ पर उसे एक बुढ़िया माई मिली। उन्होंने मालती से पूछा, बेटी तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? मालती ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। पर बुढ़िया माई ने बार बार पूछने पर उसने अपने परिवार की सब बातें उन्हें बताईं। उस बुढ़िया माई ने कहा, बेटी तुम संतोषी माता की पूजा व व्रत करती हो, माता पर विश्वास रखो। यह दिन तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे और तुम्हारे साथ वह पूरा परिवार तुम्हारे कद्र करेगा। साथ ही वह मान सम्मान व प्यार तुम्हें अपने परिवार से मिलेगा, जो तुम्हारे दोनों जेठानियों को मिलता है। मालती ने कहा, माँ जी उन दोनों के घर से मेरी सास के लिए अच्छे उपहार आते हैं। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे यहाँ से कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटी संतोष रखो और संतोषी माँ पे विश्वास रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन मालती का पति किसी ग्राहक इधर करके सामान देने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने वह जेवर छीन लिए। करण ने दुकान पर जाकर यह बात अपने पिताजी को और भाइयों को बताई। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब होता रहता है। पर उसके दोनों भाइयों ने कहा, इसने जेवर कहीं छुपा दिए होंगे, झूठ बोल रहा है। करण ने काफ़ी सफाई दी, पर दोनों भाइयों ने उसकी बात नहीं मानी। वह उसे दुकान और घर दोनों छोड़ने के लिए कहा। घर आकर दोनों भाइयों ने उसे निकाल दिया और कहा, हुआ था जब तक जेवर वापस नहीं लाते यहाँ बताना। करण और मालती दोनों घर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे दोनों एक गांव में पहुँचे। वहाँ कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ गए। आज तक भी वहाँ यही बुढ़िया माई आई जो मालती को मंदिर मिली थी। मालती ने उनसे पूछा, माँ जी आप यहाँ कैसे? आप तो इस मंदिर में मिली थी, आज इतनी दूर यहाँ कैसे? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरी छोड़ो, यह बताओ तुम यहाँ कैसे? तब मालती ने सारी बात उन्हें बताई। तब बुढ़िया माई ने कहा, तुम अगले शुक्रवार से माँ संतोषी माँ के व्रत करो। तुम्हें शुरू से बहुत परेशानी होगी, समझो माँ तुम्हारी परीक्षा ले रही है, पर जैसे जैसे तुम सामने तक पहुँचती जाओगे तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे और उद्यापन करते ही तुम माँ की कृपा से सुखी हो जाओगी। परंतु याद रखना, कोई भी खट्टी चीज़ की भोजन ना खाना। वह अध्यापन में जितने भी लोग आए वो इसी नियम का पालन करें। बुढ़िया माई ने आगे कहा, यही पास में मेरी झोपड़ी है, मैं तो अब यहाँ नहीं रहती। यदि तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो, और वहीं मेरी एक गाय भी, इसकी सेवा कर दूध निकाल कर बेच देना। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। करण मालती काफ़ी खुश हो गया और माँ जी को धन्यवाद देकर वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे करण का दूध काफ़ी दिखने लगा। उसने एक गाय और खरीद ली। इसी तरह उसे
8-10 गाय खरीद ली और दूध बेचने लगा। उसने बड़ा सा मकान बनवा लिया। वह काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया हुआ था। अब उसे उनके गांव वालों से भी जान पहचान हो गई। बातों बातों में पता चला जिन बुढ़िया माई ने उनकी मदद की थी उन्हें तो गांव के किसी ने देखा ही नहीं। यह सुनकर करण और मालती दोनों परेशान हो गए और एक दिन वे दोनों अपने गांव के उस मंदिर में आए, पर वहाँ भी उन्हें माधुरी के बारे में कुछ पता नहीं चला। निराश होकर वापस आ गए। कुछ समय बाद शुक्रवार से एक दिन पहले बुढ़िया माई सो रही थी, तब सपने में उसे वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कहा, बेटी आज तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। कल उद्यापन कर संतोषी माता को प्रसन्न करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। तभी वह बड़ी की आई संतोषी माँ के रूप में दिखाई दी। वह मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गई। मालती ने करण को जाकर बताया कि संतोषी माँ हमें हर कष्ट से बचाती रही। वे माँ जी के भेष में बनकर हमारी मदद करती रही। दोनों माँ संतोषी के सामने रोने लगी। अगले दिन उन्होंने उद्यापन किया और अपने पूरे परिवार को भी बुलाया। उनके दोनों भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनके जेवर छीन लिए थे वह पकड़ा गया और जेवर भी वापस मिल गए थे। मालती की सास और उनकी दोनों जेठानियों ने भी अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। इसी तरह संतोषी माता की कृपा से पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। संतोषी माता की जय। भक्तों, यहाँ ऐसी है हमारी माँ संतोषी की भक्ति, जो करता है उसे अनन्य सुख प्राप्त होता है। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय माँ संतोषी।